जय सच्चिदानंद। प्रकृति के अंतराल में तीन प्रमुख शक्तियां काम करती है। जो दिख रही है प्रकृति, इनके अंदर प्रकृति शरीर भी है। इस शरीर के अंदर भी तीन प्रमुख शक्तियां काम करती है। कभी भी प्रकृति की बात हो, ब्रह्मांड की बात हो, समझ लेना चाहिए हम भी ऐसे ही छोटे ब्रह्मांड है। जब ये समझदारी आ जाती है तभी आपके अंदर आणविक चिन्ह होता है। तीन शक्तियां हैं, ध्वनि, ताप और प्रकाश। इन्हीं की सूक्ष्म तरंगे इस समूचे ब्रह्मांड में बिखरी पड़ी है। ध्वनि यानी शब्द, उच्चार, तरंगे, स्पंदनाएं, वाइब्रेशन, जो भी नाम लो। बाद में आता है ताप। ताप माने ऊर्जा। ऊर्जा भी हमारी बॉडी में है। और प्रकाश, प्रकाश स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये प्रकाश है उस सूक्ष्म और कारण के बीच में होता है मगर सब अपने अपने एरिया में कार्य कर रहे हैं। अभी इनका संलग्न एकीकरण नहीं हुआ है। जिस तरह लीवर, जठर, पैंक्रियास, आंतें, किडनी अपने अपने क्षेत्र में जो खुराक आता है उनको पचाने की प्रक्रिया करते हैं, मगर एक राग किसी के अंदर नहीं है। ये जान लेना, इस सबको चलाने वाला कोई तत्व है जो ऊर्जा क्षेत्र है। जब ये ऊर्जा तीनों को एक लाइन में लाती है, इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जब तीन एक लेवल में आते हैं तभी परम तत्व की अनुभूति हमें होती है। ये तीन, ताप, प्रकाश और ध्वनि बिखरी पड़ी हुई है। उन्हीं के द्वारा रेडियो, टेलीविजन आदि उपकरण चलते हैं। एक्स किरणें, रेडियो किरणें, लेसर किरणें, गामा किरणें आदि के रूप में इन तरंगों का महत्वपूर्ण एवं आश्चर्यजनक उपयोग भी किया जाने लगा है। वैज्ञानिक ढंग से भी इनका उपयोग होता है, तो आध्यात्मिक जगत में भी उनका उपयोग होता है। वैज्ञानिक जो संशोधन करते हैं वो उनकी एरर से प्रैक्टिकल करके हमें ऐसे उपकरण उपलब्ध कराए हैं, तो हम आश्चर्य के रूप से उनको देखते हैं, मगर उन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ऐसी ही शक्तियां आपके अंदर भी विद्यमान है। मैंने तो इन सबका उपयोग प्रैक्टिकल किया हुआ है। गामा किरणों का भी उपयोग किया है, इस लेसर किरण का भी उपयोग प्रैक्टिकल किया है। तब मैं मानता हूं कि ऐसे सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्तियां भी हमारे अंदर विद्यमान है। जब आप अपने अंदर ऐसी अज्ञात शक्तियों को जान लेते हो, उन पर कंट्रोल कर लेते हो, तभी इस बाहर दृश्य में जो भी शक्तियां हैं उन पर आपका कंट्रोल होता है। यथ पिंडे तत्व ब्रह्मांड के नाते यहां लेसर किरण की बात की गई। ये सब प्राण से ही बने हैं। प्राण के ही अलग अलग स्वरूप है। जब प्राण को एक लाइन में, एक बिंदु पर लाया जाता है, तब ये लेसर के हिसाब से चलते हैं। तब मेरे को ऐसा कोई काम करना होता है तो पंच तत्वों को मैं एक ऐसा कर लेता हूं, तो यहां से जो निकलता है वो लेसर ही है। कभी किसी को तोड़ना हो, कभी किसी को जोड़ना हो, तो इस लेसर के द्वारा प्रैक्टिकल किया गया। ऐसा मैं करता हूँ, किसी भी नस नाड़ी को जोड़ा जा सकता है। यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मांड के अंदर चेंज कर भी सकते हैं, और ब्रह्मांड की जो टूट फूट है उनको हम जोड़ भी सकते हैं। ये लेसर है। मैंने कई बार इनका प्रैक्टिकल उपयोग किया है। जब ये सिद्ध हो जाता है तभी ब्रह्मांड के अंदर भी चेंज करने की सत्ता
आपको मिलती है और यही साधना है। दृष्टिकोण थोड़ा चेंज है। जो हमारा दृष्टिकोण ऋषि मुनि जब थे तब का अलग था, तभी यही विद्याएं उपलब्ध थी, मगर उनको अलग शब्द से नवाजा जाता था। हमारे ऋषि मुनि इनका उपयोग करते थे। ऐसा उपनिषदों शास्त्रों में लिखावट है कि ऋषि मुनि के पास ऐसी शक्ति थी, वहां बैठे बैठे काम करते थे। तो सत्य आज भी है, मगर उनका नाम अलग है। या लेसर किरण की बात की है, और वहां कुछ अलग शब्द था, जिस तरह उनको ब्रह्मास्त्र कहते हैं, वो कभी निष्फल नहीं जाता। जिस तरह रामायण में देखा ना हमने, ऐसा ही ये शक्ति वही है, नाम चेंज हुआ है। जिस तरह आप पहले भी थे, अभी भी हो, पहले नाम कुछ और था, आज नाम आपका और है, मगर आप वही हो। तो आपके अंदर वही शक्तियां विद्यमान है, मगर उनको उजागर करने की ही जरूरत है, उनको जानने की ही जरूरत है। तरंगे ही सघन होकर अणु परमाणु के रूप में परावर्तित होती है। अणु परमाणु की बात हमारे ऋषि मुनियों ने कही है, और अभी वैज्ञानिकों उनका उपयोग कर पाते हैं। अणु बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब बना लेते हैं। उनमें कितनी शक्तियां हैं जिनकी गणना आज नहीं कर, हम उनको नाम से कामते हैं, क्योंकि अणु बॉम्ब का उपयोग हमने देखा है जापान में। अब तो परमाणु बॉम्ब इनसे भी सूक्ष्म ताकत वाला है, तो कितना शक्तिशाली। यही शक्तियां पहले आपके अंदर है, उनका उपयोग वैज्ञानिकों किया है, आप भी कर सकते हो। और अनेक नाम रूपे वाले पदार्थों की संरचना होती है। इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि समस्त विश्व में अनेकानेक हलचलों को यही ध्वनि प्रवाही हिलाता, डुलाता, मोड़ता, मरोड़ता रहता है। यह ध्वनि प्रवाही यानी वाइब्रेशन, प्रवाह को हमने वाइब्रेशन नाम दिया कि वो स्पंदन कर रहा है। प्राण शक्ति जब स्पंदन होती है तब ये शक्तियां पैदा होती हैं, हिलाना, डुलाना, मोड़ना, मरोड़ना होता है। इसी आधार पर उपादान, अभिवर्धन, परिवर्तन की रीति नीति सर्वत्र चलती रहती है। उत्साह, उमंग और उल्लास के रूप में तीनों शरीरों को भी सूक्ष्म ध्वनियां अपने ढंग से यथा अवसर प्रभावित करती रहती है। जीवन और मरण, उत्थान और पतन, बहुत कुछ उन्हीं के ऊपर अवलंबित है। उनको एक एक वस्तु को जब प्रैक्टिकल करके आप तराशते हो, तभी आपका मन उनको एक्सेप्ट करता है, तभी ये विद्या आपके अंदर अवतरित होती है, परमानेंट हो जाती है। उनको प्रैक्टिकल ढालने के बाद उनका नाम अलग देना पड़ता है। क्यों? शक्तियां तो पहले भी थी, आज भी है, मगर आज इनके ईथर के अंदर जोड़ने के बाद जो जो प्रक्रिया हुई है, आज उनको नाम अलग देना पड़ता है, वरना सतत अणु परमाणु परिवर्तनशील है। समझो इन बात को। कोई बात बनती है, जैसे उनका नाम देते हैं तो अमुक समय के लिए वो स्थिर हो जाती है। जिस तरह पहचानने के लिए आपका नाम दिया गया है, आत्मा एक, आत्मा दो, आत्मा तीन, ऐसा नहीं कह सकते ना भाई। पहचानने के लिए अलग नाम है। तो ये अलग अलग शक्तियां का जिस समय गठबंधन होता है, उनका नाम भी अलग होता है। ऐसे हमने कई प्रकार की शक्तियां उपार्जन की है, उनका हर एक को नाम में दे देता हूँ। प्राण एक, प्राण दो, प्राण तीन, कल मैंने स्थूल प्राण बनाया। इसी तरह वाइब्रेशन भाग एक, भाग दो, उनके अंदर जो शक्ति का गठजोड़ किया जाता है, उनका नाम देकर इथर में रजिस्टर करवाया पड़ता है। जिस तरह हम गवर्नमेंट में रजिस्ट्री करवाते हैं आपके नाम, इसी तरह आपने जो बनाया है
उनका रजिस्ट्री ईथर में करना पड़ता है। भगवान को कहने के बाद कहना पड़ता है, भगवान ऐसी शक्तियां आपकी इच्छा से बनी हुई है, मैं उनको ये नाम दे रहा हूं। ये नाम देने से जैसा आप उनको याद करते हो तो जो शक्तियां गठित की गई है तुरंत आपके अंदर ट्रांसफर होती है और कार्यान्वित होती है और लाभान्वित भी हम और ये विश्व होता है। जय सच्चिदानंद।